ओम शांति। अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा शब्द जो बहुत गहराइयों से भरा हुआ है। इस अंडरस्टैंडिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले हम खुद पे करें, खुद को अंडरस्टैंड करें, खुद को समझें। मैं कहाँ कहाँ क्या क्या सोचती हूँ, मेरे बिहेवियरल पैटर्न क्या क्या है, मैं अपना व्यवहार कब बदलती हूँ, किस लिए बदलती हूँ, मेरे अंदर क्या चलता है, मेरे गुण क्या हैं, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरी विशेषताएं क्या हैं। जब हम अपने बारे में सब कुछ समझने लगते हैं तो हम धीरे धीरे समझदार कहलाने लग जाते हैं, क्योंकि खुद को समझने से ही मैच्योरिटी आती है। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो उसके बाद हम ये भी समझ पाते हैं कि जो मेरे अंदर चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनको मुझे दूर करना है, और उनको मुझे कैसे दूर करना है उसके ऊपर भी हम काम कर पाते हैं। बट ये सब कैसे स्टार्ट होता है? समझ से। और समझ के साथ साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक और शब्द बहुत ज़रूरी है, और वो है पेशेंस, धैर्यता। क्योंकि क्या होता है, जब हम खुद को समझने की यात्रा पर निकलते हैं तो हमें पेशेंस चाहिए, धैर्यता चाहिए। हम खुद को सुने, हम खुद की सुने, मेरे अंदर क्या चलता है, मैं क्या सोचती हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, मेरी विचारधाराएं कैसी हैं, मैं कैसा महसूस करती हूँ भीतर से, कौन सी बात मुझे डिस्टर्ब करती है। ये सारी बातों को एनालाइज करने के लिए धैर्यता, पेशेंस, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद को सुनेंगे तो सुनने के लिए धैर्यता की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, कई बार हम किसी से बात करते हैं या किसी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये पाते हैं कि हम उसको इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम उसको सुन ही नहीं रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं, मैं ऐसा महसूस करती हूँ, मैं वैसा महसूस करती हूँ, बट हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। धैर्यता नहीं है, लिसनिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे समझना बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। इसलिए हम खुद को जानें, खुद को समझें, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ अपने साथ चलना है। हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनको हम पसंद ना करते हों, जिनको हम बदलना चाहते हों। लेकिन जब हम खुद की नहीं सुनते, जब हम खुद की प्रॉब्लम्स को महसूस नहीं करते, जब हम पेशेंस नहीं रखते, हम खुद को कभी समझ नहीं सकते। इसलिए हम खुद को अंडरस्टैंड करें। और जो व्यक्ति अपने आप को समझ जाता है उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता है कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो उसके कांटेक्ट में है, संबंध में है, संपर्क में है, वो उसको समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ऊपर खुद को अंडरस्टैंड करने में बहुत समय लगाया है, बहुत पेशेंस से खुद के ऊपर काम किया है। तो इसलिए वो महसूस कर पाता है कि जो यात्रा मेरी रही है, जो फ्लॉज मुझ में थे, जो कमज़ोरियाँ मुझ में थी, उनको मैंने कितने प्यार से, कितने धीरज से सुन के धीरे धीरे उनको मैंने महसूस करके उनको चेंज किया। तो जब हम दूसरे व्यक्ति को सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उन पे गुस्सा नहीं आता, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों हैं। और जब हमें गुस्सा नहीं आता और जब हम उनको समझते हैं, क्योंकि हम उनको अपने साथ को रिलेट कर पाते हैं, तो हमारा रिश्ता बहुत सुंदर हो जाता है। लेकिन ये रिश्ता सुंदर होना, दूसरे को समझना, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ। अपने आप को समझने से ही शुरू होता है। तो आज से अपने साथ एक बहुत प्यारा सा रिश्ता हम बनाते हैं, और अपने आप से हम प्रॉमिस करते हैं कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे खुद को समझना है। कोई परिस्थिति आती है या मुझे कोई परिस्थिति नहीं भी आती है
तो भी मुझे कुछ क्षण खुद को देके अपने साथ बैठ के अपने साथ बातें करके खुद को समझना है और बहुत बहुत धीरज धैर्यता के साथ अपने ऊपर काम करना है। ओम शांति।